हेलो स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.5 चैप्टर है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, तो हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ये फाइंड करना मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, ये इस फंक्शन का निकालना है। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये रेशनल फंक्शन है, मतलब न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो इस तरह के फंक्शन को रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो रेशनल फंक्शन अगर हमारा प्रॉपर होगा तभी हम इंटीग्रेट करेंगे, अगर इम्प्रॉपर होगा तो पहले क्या करेंगे, उसको प्रॉपर में चेंज करेंगे। प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैसे पता करेंगे, देखिए न्यूमरेटर का डिग्री जो होगा डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। जैसे इसका डिग्री कितना है 1 और इसका डिग्री कितना है 2, तो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो ये प्रॉपर है। ठीक है ना, तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमने ले लिया इंटीग्रेशन आई, ये इसको मान लिया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा कैसा होना चाहिए, फैक्टर में होना चाहिए। तो ये फैक्टर में है तो हम लिख लेते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, पार्शियल फ्रैक्शन। फंक्शन हमारा x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस 1 अब प्लस b अपॉन x प्लस 2। ये इधर हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको हम ऐड कर लेंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इसका एलसीएम हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा और ये ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे रेशनल नंबर का हम एडिशन करते हैं वैसे इसका भी एडिशन कर लेंगे। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा क्या आया, x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 अब प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। मतलब इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया तो इस तरह से कर लिया, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। अब a और b जो कांस्टेंट इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको किसके बराबर किए, इसके बराबर किए। ठीक है ना, तो अब हमें a और ये b की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं, इसको हम ऐड कर दिए और ये जैसे और फिर ये कैंसिल हो गया तो x बराबर ये आ गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे, a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो a के नीचे क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 दिया है, तो इसको 0 के बराबर करें। तो देखो x प्लस 1 अगर 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया -1। अब x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू निकालना है तो इसके नीचे जो दिया है इसको 0 के बराबर करो, तो x प्लस 2 हो गया आपका 0, तो x बराबर कितना आ गया -2। अब x इक्वल टू -2 इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें b निकल जाएगा। चलिए अब इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं, पुट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, ये कहाँ से आया, x इक्वल टू -1 तो यहाँ से आया और x इक्वल टू 2 कहाँ से आया, -2 यहाँ से आया। चलिए रखते हैं, अब रखेंगे तो LHS में भी RHS में भी रखेंगे, तो यहाँ पर रखे LHS में तो ये -1 आया, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 ऐसे करके देखा जाता है, -1 ये 2, अब ये b -1 प्लस 1, तो ये देखिए कितना आ गया -1, ये कितना हो जाएगा a और ये हो गया 0, तो a बराबर कितना आ गया -1। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। और अब -2 रखें, LHS में भी रखेंगे RHS में भी रखेंगे, -2 प्लस 2 और ये b -2 अब प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 ये 0, ये हो गया -b, तो b बराबर कितना हो गया 2 आ गया, a और b की वैल्यू मिल गया। नाउ हमारा इंटीग्रेशन आई था x dx अपॉन
अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, यही था। यहाँ पर डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिखें, इसकी वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन की है तो ये आया, ये तो ये लिखेंगे उसके जगह पर। और ए और बी की वैल्यू हम बता ही चुके हैं, निकाल ही चुके हैं। तो ये हो गया ए अपॉन एक्स प्लस वन और ये हो गया बी अपॉन एक्स प्लस टू। इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस वन, ये हो गया बी अपॉन एक्स प्लस टू। ए की वैल्यू कितनी है जी, -1, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर डी एक्स भी होगा। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं। देखिए जैसे 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। उसी तरह से 1 अपॉन एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो लॉग मॉड एक्स प्लस बी प्लस सी। चेक कर लें एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई है, ए, तो ए से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। तो ये ठीक है, तो ये आपका माइनस बाहर हो गया, ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस टू बाहर हो गया, लॉग मॉड एक्स प्लस टू और ये कांस्टेंट सी। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ये पावर को यहाँ पर स्क्वायर में कर सकते हैं और मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ये हो गया लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये माइनस में है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ओपन एक्स प्लस वन प्लस सी। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है। ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट स्पेशल टाइप के फार्मूला से भी बन जाएगा, लेकिन इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे अभी। ऐसे आप किसी मेथड से कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9dx। तो क्या कर देंगे, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया dx, ये हो जाएगा कितना, x माइनस 3 और x प्लस 3। ये हमारा जो फंक्शन है ये प्रॉपर में है, रेडिकल रेशनल फंक्शन। ऊपर का डिग्री 0 है, नीचे का डिग्री 2 है, तो प्रॉपर में है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो फैक्टर कर दिए। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। वन अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 का कितना हो जाएगा, ए अपॉन एक्स माइनस 3 अब प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। अब ये ए और बी इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 सॉल्व कीजिएगा, ये एलसीएम हो गया, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ए एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया। 1 इक्वल टू कितना आएगा, ए एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1। ए और बी निकालना है तो एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3,
x इक्वल टू 3 रखेंगे तो a आ जाएगा, x इक्वल टू -3 रखेंगे तो b आ जाएगा। पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 गेट। चलिए LHS में तो कांस्टेंट है, ये 3 रखें हैं तो 3 + 3 और ये कितना हो जाएगा 0, तो ये 6 8, तो a बराबर हो गया 1/6 और ये -3 रखें तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -6b, तो b बराबर -1/6। आप a और b की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये समझाने के लिए कहाँ से आया है। अब इंटीग्रेशन हमारा ये dx x -3 x + 3, इसका पार्शियल फ्रैक्शन 1/x - 3 प्लस b/x + 3 है। a b की वैल्यू पता ही है, अलग अलग कर देंगे। a की वैल्यू 1/6 है dx x - 3, b की वैल्यू -1/6 है x + 3 dx। इसका कितना हो जाएगा 1/6 बार कांस्टेंट, तो 1/x - 3 का हो जाएगा log mod x - 3। x के साथ मल्टीप्लाई 1 है तो 1 से डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -1/6 log mod x + 3 प्लस 1/6 बाहर ले लिए, log mod x - 3 माइनस log mod x + 3, log m माइनस log n क्या होता है डिवाइड में, 1/6 log mod x - 3 डिवाइड x + 3, यही आंसर होगा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन, सभी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से होगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। ये हमारा जो रेशनल फंक्शन है प्रॉपर में है, ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 3 है और नीचे वाला जितने भी है सभी फैक्टर में। ये हो गया 3x - 1 डिवाइड में x - 1 x - 2 x - 3 dx बाई पार्शियल फ्रैक्शन 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3, तो ये हो गया a/x माइनस, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, ये b/x - 2 और c/x - 3, ठीक है। ये जितने फैक्टर है इसको अलग अलग करके कांस्टेंट लगा देते हैं। अब हमें ये कांस्टेंट पता करना है, इसकी वैल्यू पता करना होगा, क्योंकि ये इसका ये जो सम करोगे तो फिर यही आएगा। तब a b c की वैल्यू क्या रखोगे कि सम करने पर फिर यही आए उस, तो अब इसको ये तो आपका वही हो जाएगा, इसका एलसीएम ये देखो x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल कट जाएगा, ये बचेगा ये, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, यही तरीका होता है एडिशन का। तो ये हो जाएगा a x - 2 इंटू x - 3 प्लस b x - 1 इंटू x - 3 प्लस c x - 1 इंटू x - 2 3x - 1 a x - 2 इंटू x - 3 प्लस b
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसको क्या मान ले, इक्वेशन वन मान लेते हैं इसको हम इक्वेशन वन मान लिए। अब हमें निकालना है ए बी सी की वैल्यू। देखो ए की वैल्यू इसके नीचे जो दिया है इसके जीरो के बराबर करो तो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगा, तो इसमें पुट करेंगे ए आ जाएगा। इसको जीरो के बराबर करो तो एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा, तो बी आ जाएगा। इसको जीरो के बराबर करो तो एक्स इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो सी आ जाएगा। तो यही लिख दें और वैल्यू करेंगे। पुट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन वी गेट। चलिए इधर हम रखते हैं, अब डायरेक्ट कर लेते हैं। इधर रखोगे एक्स इक्वल टू वन तो ये देखो थ्री माइनस वन तो कितना हो जाएगा टू, और ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो जीरो, तो पूरा टर्म जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा। बचेगा ये, तो ये बचेगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा वन और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू बस। तो ये टू ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस टू ए, तो ए बराबर कितना आएगा वन। अब हम एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे, इधर करें तो सिक्स माइनस वन तो फाइव। ये देखो इसमें जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा और इसमें जीरो हो जाएगा, ये बचेगा। तो ये हो गया वन और ये फिर ये माइनस वन, तो फाइव इक्वल टू माइनस बी, तो बी बराबर माइनस फाइव। और अब ये थ्री पुट करेंगे तो ये नाइन माइनस वन एट, ये भी जीरो हो जाएगा पूरा टर्म, ये भी जीरो हो जाएगा, बस ये बचेगा। तो सी थ्री पुट किए तो टू और ये वन, तो टू सी इक्वल टू फोर। थोड़ा सा हम इसमें चेक कर लेते एक बार। इसमें एक्स इक्वल टू वन तो यहाँ पर माइनस वन आएगा, सॉरी इसमें एक्स इक्वल टू वन रखे तो क्या आएगा माइनस वन, और इसमें माइनस टू, तो ये हो गया प्लस, तो ये वन ही आ जाएगा। ठीक है, टू पुट किए तो सिक्स माइनस वन फाइव, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे कितना वन और ये माइनस वन। ठीक है, अब हम कर लेते हैं थ्री एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री और ये डी एक्स। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ये वैल्यू किसके बराबर था, ये वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। सबको अलग अलग कर देंगे और वैल्यू रख देंगे। ए का वैल्यू वन है, एक्स माइनस वन डी एक्स, बी का वैल्यू माइनस फाइव है, एक्स माइनस टू, और सी का वैल्यू कितना है फोर है, एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड एक्स माइनस वन, माइनस फाइव बाहर हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स माइनस टू प्लस, और ये फोर बार हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उससे चेंज कर दिया। ऊपर में क्या था, थ्री एक्स माइनस वन था, यहाँ पर एक्स हो गया। एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो हम ये इंटीग्रेशन आई ले लिए, एक्स ये डी एक्स, और ये हो गया एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर फैक्टर में है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये माइनस है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो ए अपॉन एक्स माइनस वन
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ये हो गया। फिर वैसे ही ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री एलसीएम। ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ये हो जाएगा बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री अब प्लस सी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये कट गया। एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। वही अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू और x इक्वल टू थ्री पुट करेंगे क्वेश्चन वन में। पुट x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू और x इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन। वी गेट वन पुट किए, इधर वन आया, ये सभी ये देखो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा वन माइनस टू तो माइनस वन, ये कितना हो जाएगा माइनस टू, तो ये हो जाएगा टू, तो ये ए बराबर हो गया वन अपॉन टू। एक्स बराबर टू पुट किए, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये बचेगा टू माइनस वन वन और टू माइनस थ्री माइनस वन, तो माइनस बी बचेगा, तो बी बराबर हो गया माइनस टू। और x बराबर थ्री रखेंगे तो ये हो गया थ्री। देखो ये वाला टर्म जीरो, ये भी वाला टर्म जीरो, ये थ्री माइनस वन कितना हो गया टू और थ्री माइनस टू वन, तो कितना हो जाएगा टू, टू सी, तो सी बराबर हो गया थ्री अपॉन टू। नाउ इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री डी एक्स। इसका पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब ए बी सी की वैल्यू निकल चुका है, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे रखकर। तो ए बराबर वन अपॉन टू है एक्स माइनस वन, बी बराबर माइनस टू है एक्स माइनस टू हो गया, और ये हो गया थ्री अपॉन टू है। तो ये आपका कितना आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग मॉड एक्स माइनस वन माइनस टू लॉग मॉड एक्स माइनस टू, थ्री अपॉन टू लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस सी। ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन इसको पहले हमें फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये इंटीग्रेशन आई हो गया, ये 2x dx, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो और इसको फैक्टर करेंगे तो आ जाए कितना, तो ये टूटेगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स। ठीक है, तो x कॉमन ले लिए तो x प्लस टू, तो ये हमारा ये देखो ये आ जाएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा हमारा x प्लस टू और x प्लस वन। आप कर लो ना, यही आएगा। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ये 2x अपॉन एक्स प्लस टू और x प्लस वन, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस टू और b अपॉन एक्स प्लस वन।
अब ए और बी की वैल्यू निकालना है तो सॉल्व करेंगे इसको। इसका एलसीएम हो जाएगा इधर x+2 और x+1, इधर a इंटू x+1 प्लस बी इंटू x+2 कैंसिल हो गया, 2x a इंटू x+1 प्लस बी इंटू x+2, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ए और बी की वैल्यू निकाल ली, इसके नीचे है, इसको 0 के बराबर करो तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहाँ से आएगा x इक्वल टू -1, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, आ जाएगा वैल्यू। पुट x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, ये हो गया कितना आ गया -4। ये देखो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये आएगा -2 + 1 -1 तो -a, तो a बराबर 4, और ये हो जाएगा -2, 1 रखे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा b, तो हो गया b बराबर 2। नाउ इंटीग्रेशन 2x अपॉन x+2 इंटू x+1 dx, इसका पार्शियल फ्रैक्शन है a अपॉन x+2 प्लस b अपॉन x+1 dx। अलग अलग करते हैं, a का वैल्यू कितना है 4, x+2 ये dx, b का वैल्यू 4, दोनों प्लस में है, सॉरी ये माइनस में होगा ना, -2 x+1 dx, ये 4 log mod x+2, ये -2 log mod x+1 प्लस, ये आंसर हो गया। नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर में है, ऊपर का भी डिग्री 2 है और नीचे का भी डिग्री 2 है, तो पहले इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे तब इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। देखिए इसका सोल्यूशन, ये इंटीग्रेशन 1 - x², ये हमारा x और 1 - 2x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 1 - x², ये कितना हो जाएगा x² - 2x², ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, थोड़ा यहाँ रफ में डिवाइड करके बता दे रहे हैं, डिवाइड करने। तो हमारा है -2x² प्लस x² और -x² प्लस 1 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितना में जाएगा, तो ये 1/2 में जाएगा। इसको 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -x², सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, ये x होगा ना, तो ये हो जाएगा -x² अब प्लस x/2, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो -x/2 प्लस 1 आया, तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये हो गया 1/2 अब प्लस -x/2 प्लस 1, और ये हो गया x - 2x² dx। इसको अलग अलग कर देते हैं, 1/2 dx प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 2, और नीचे वाला x कॉमन ले लेंगे तो फिर तो ये x, और ये 1 - 2x, थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए या नीचे वाला कॉमन ले लिए, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। ऐसे मान लेते हैं, ये चलिए ये y1 मान लिए और इसको ऐसे y2 मान लिए, तो हमारा टोटल इंटीग्रेशन I बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2, ये इक्वेशन नंबर 1 निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 कितना है 1/2 dx
तो ये कितना हो जाएगा x/2 अब प्लस c1। और दूसरा कर लेते हैं, एंड इंटीग्रेशन टू कितना है हमारा, तो -x+2 अपॉन 2x 1 - 2x dx। ठीक है, तो ये हम सिंप्लीफाई, ये वाला जो है ना सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया x 1 - 2x dx। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन -x+2 x और 1 - 2x, तो ये हो जाएगा a/x अब प्लस b 1 - 2x। ठीक है, एक चीज़ और कर सकते हैं क्या, कि ये जो हमारा x जो है निगेटिव में है, इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व, ये देखिए -x+2, ये हमारा x और 1 - 2x, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये x और ये 1 - 2x, ये 1 प्लस bx, ये और ये कैंसिल हो गया, -x+2 a 1 - 2x प्लस bx, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो a निकालना है तो x बराबर 0 पुट करेंगे, b निकालना है तो x बराबर 1/2 पुट करेंगे। पुट x = 0 और x = 1/2 इन इक्वेशन 1, वी गेट 0 रखें तो 2 आ गया, और ये 0 हो गया, और इसमें 0 रखें तो a आया, तो a बराबर कितना आ गया 2, और 1/2 यहाँ पर 1/2 रखेंगे, तो इसमें -1/2 + 2, तो कितना आ जाएगा 4/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/2। अच्छा, इसमें रखेंगे तो 0, और ये हो गया b/2, तो यहाँ से b बराबर कितना आ गया 3। नाउ हमारा I2 कितना है जी, -6 1/2 -6/2, यहाँ पर x, ये ना x 1 - 2x, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमारा हो गया कितना, a/x प्लस b/1 - 2x dx। एक बार चेक करूँ, निगेटिव तो कुछ नहीं ना आ रहा है, नहीं 0 2 1 0, ये -1/2, तो ये नहीं आ रहा। ये देखिए 1/2, a कितना है जी, ये a/x, तो a बराबर कितना है 2, और ये dx, और ये हो गया 1/2, b कितना है 3, 1 - 2 dx, ये 2/2 बाहर हो गया, ये हो जाएगा log mod x, ये हो जाएगा 3/2 बाहर हो गया, देखिए log mod 1 - 2x, लेकिन x के साथ यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई है -1, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -2 से, डिवाइड कर देंगे -2 से, तो ये हमारा हो गया log mod x -3/4 log 1 - 2x plus c, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा टोटल इंटीग्रेशन i जो था I1 प्लस I2, ये कितना है x/2 है, प्लस c1, यहाँ पर ये c2 डाल दो,
ये हो गया प्लस लॉग मॉड एक्स माइनस 3/4 लॉग मॉड 1 माइनस 2x अब प्लस C2। ये C1 और C2 एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। फाइनली आंसर हो गया x/2 प्लस लॉग मॉड एक्स माइनस 3/4 log mod 1 minus 2x up plus c. This is final answer.